दादा, महाराष्ट्र की जनता इसी नाम से अजीत पवार को जानती थी। वो महाराष्ट्र की राजनीति के प्रमुख स्तंभ थे। 2023 में उन्होंने अपने चाचा शरद पवार से अलग होकर एनसीपी पर कब्जा कर लिया था और बीजेपी की शिवसेना गठबंधन में शामिल होकर डिप्टी सीएम बने थे। गृह जिले बारामती में 28 जनवरी को एक विमान हादसे में उनकी मौत हो गई। इस हादसे में अजीत दादा समेत 5 लोगों की भी मौत हुई। उनका अचानक जाना एनसीपी और महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा शून्य छोड़ गया है। दादा अजीत पवार अपने पीछे बहुत से सियासी सवाल भी छोड़ गए हैं कि जैसे अब एनसीपी की कमान किसके हाथ में आएगी। क्या अजीत पवार की एनसीपी का शरद पवार की पार्टी में विलय हो सकता है, और अगर ऐसा होता है तो बीजेपी के साथ गठबंधन का क्या होगा। सवाल बहुत हैं और संभावनाएं भी अपार हैं। आइए समझते हैं कि अजीत पवार के निधन से पहले एनसीपी की स्थिति क्या थी। 2023 में एनसीपी में बड़ा विभाजन हुआ था। अजीत पवार ने अपने चाचा शरद पवार से अलग होकर पार्टी के अधिकांश विधायकों का समर्थन हासिल कर लिया और चुनाव आयोग से एनसीपी का नाम और सिंबल भी प्राप्त कर लिया था। उन्होंने बीजेपी शिवसेना एकनाथ शिंदे के गुट के साथ महायुति गठबंधन बनाया और महाराष्ट्र की सरकार में डिप्टी सीएम बने। 2024 के विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया, जहां अजीत पवार ने अपने भतीजे योगेंद्र पवार को बारामती से ही हराया। लेकिन 2026 की शुरुआत में रिपोर्ट्स आने लगी कि अजीत पवार और शरद पवार के बीच सुलह की बातचीत चल रही है। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि अजीत पवार की मौत एनसीपी रीयूनियन प्लान के बीच हुई है। एनडीटीवी ने भी रिपोर्ट किया है कि मौत से कुछ दिन पहले ही दोनों गुटों में मेल मिलाप की अफवाहें थीं, चर्चाएं थीं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अजीत पवार की मौत ने इन योजनाओं को और जटिल बना दिया है। अब सवाल है कि अजीत पवार के बाद एनसीपी की कमान किसके हाथ में जाएगी। एक सवाल यह तैर रहा है कि क्या परिवार से कोई सदस्य आगे आएगा या पार्टी के वरिष्ठ नेता। अजीत पवार के बाद दूसरी पार्टी के प्रमुख नेता राज्यसभा सांसद प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे जैसे सीनियर नेता पार्टी के प्रशासनिक और संगठनात्मक कामकाज संभाल सकते हैं। प्रफुल्ल पटेल, जो एनसीपी के वर्किंग प्रेसिडेंट रह चुके हैं, को अक्सर अजीत पवार के करीबी के रूप में देखा जाता रहा है। वे केंद्र में कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं और पार्टी के राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत चेहरे हैं। सुनील तटकरे, जो महाराष्ट्र एनसीपी के स्टेट हेड हैं, ग्रास रूट स्तर पर मजबूत पकड़ रखते हैं। एक मीडिया रिपोर्ट में संभावनाओं पर चर्चा करते हुए कहा गया है कि अजीत पवार की मौत के बाद पार्टी की कमान प्रफुल्ल पटेल संभाल सकते हैं। लेकिन इन सब चर्चाओं के बीच एक सवाल यह भी है कि परिवार का क्या होगा। अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार और बेटे पार्थ पवार भी राजनीति में सक्रिय हैं। द वीक मैगजीन की रिपोर्ट में कहा गया है कि अजीत पवार की मौत के बाद सुनेत्रा या पार्थ में से कोई एक पार्टी की कमान संभालेगा। यह बड़ा सवाल है। वहीं रोहित पवार, जो शरद पवार के गुट से हैं लेकिन परिवार के सदस्य हैं, उनको भी संभावित उत्तराधिकारी के रूप में देखा जा रहा है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट कहती है कि रोहित पवार जैसे युवा नेता पार्टी के भविष्य में भूमिका निभा सकते हैं। सोशल मीडिया पर भी संभावनाओं को लेकर चर्चाएं गर्म हैं। कई पोस्ट में कहा गया है कि प्रफुल्ल पटेल को कमान मिल सकती है, लेकिन परिवार की भूमिका की अनदेखी नहीं की जा सकती। एक और संभावना बनती बिगड़ती दिख रही है, लेकिन इनमें कई पेच हैं। वह है शरद पवार और अजीत पवार की पार्टी के विलय को लेकर। क्या यह मर्जर होगा? मौत से पहले सियासी गलियारों में चर्चा थी। कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि अजीत पवार ने मर्जर की बात से इनकार नहीं किया था, बल्कि कहा था कि राजनीति में कोई स्थायी दुश्मन नहीं होता है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस ने रिपोर्ट की है कि मौत से कुछ दिन पहले रीयूनियन को लेकर संभावनाएं थीं। शिवसेना नेता संजय राउत ने दावा किया है कि दोनों गुटों में मर्जर होगा और अजीत पवार महाविकास अघाड़ी में वापस आएंगे, लेकिन अब उनकी मौत हो चुकी है। वहीं इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर मर्जर होता है तो सुप्रिया सुले सेंट्रल कैबिनेट में भूमिका निभा सकती हैं, जबकि अजीत पवार का गुट महाराष्ट्र में लीड करेगा। मर्जर की संभावनाओं और चर्चाओं के बीच एक सवाल यह भी है कि अगर मर्जर होता है तो बीजेपी के साथ गठबंधन का क्या होगा। यह सबसे बड़ा सवाल भी है। अजीत पवार की पार्टी बीजेपी शिवसेना गठबंधन का हिस्सा है और यह गठबंधन मुख्य रूप से अजीत पवार पर
टिका था। अगर मर्जर होता है तो एनसीपी शरद पवार के नेतृत्व में एक हो जाती है, तो क्या एमवीए महाविकास अघाड़ी में वापस जाएगी या एनडीए में ही रहेगी? शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत का दावा है कि अजीत पवार की पार्टी एमवीए में वापस आएगी, जिससे एनडीए को झटका लगेगा। लेकिन कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि मर्जर के बाद एनडीए में रहकर लोकसभा में एनडीए को 300 से ज्यादा सीटें मिल सकती हैं, क्योंकि शरद गुट के 8 एमपी हैं, लेकिन शिंदे गुट को चेक रखने में दिक्कत हो सकती है। अजीत दादा के निधन के बाद क्या एनसीपी सरवाइव कर पाएगी, क्योंकि अजीत पवार को पार्टी का मुख्य रणनीतिकार माना जाता था। अजीत पवार की मौत महाराष्ट्र राजनीति में एक टर्निंग पॉइंट है। संभावनाएं कई हैं। प्रफुल्ल पटेल या परिवार के सदस्य कमान संभाल सकते हैं, मर्जर हो सकता है और गठबंधन बदल सकते हैं। लेकिन एक बात साफ है, राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं है। इतना तय है कि इस हादसे ने महाराष्ट्र की राजनीति में चर्चाओं का दौर शुरू कर दिया है। लेकिन अंतिम निर्णय पवार परिवार को ही लेना है, यह पार्टी के कार्यकर्ता भी मान रहे हैं। इस मामले पर आपकी भी राय महत्वपूर्ण है, जिसे आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। इस वीडियो को दूसरों को भी शेयर करिए। द लेंस के वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया। देश दुनिया की रखी खबर हर रोज हर शाम कानो कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रही अपडेट लेंस के साथ।